हेलो माय ब्यूटीफुल टॉरस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो टॉरस, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका 12 से लेके 22 जनवरी कैसा रहेगा। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आप पाने वाले हो, एक्सपेक्टेड वे में या अनएक्सपेक्टेड वे में, वो आप जान पाओगे। अगर लव लाइफ है आपका चल रहा, कोई पार्टनर है, तो उनके साथ आपका कनेक्शन कैसा रहेगा, जो कुछ भी है वो सारी बातें होगी। प्रोफेशनल लाइफ में अब क्या होगा और हेल्थ कैसा रहेगा। सो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाए। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और पहले तो आप मुझसे कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ और आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट हो पाएंगे तब तो आपकी रीडिंग हो पाएगी। तो 1111 लिखकर कमेंट कीजिए, हाइप कीजिए और सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाओ। दैट्स इट। सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, क्या होने वाला है। ओके देखो, अगर आप चाहे तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट, एक्यूरेट और जेन्युइन रीडिंग अगर आप चाहते हैं तो फिर देर मत करो। मैं हूँ और मैं ही आपकी परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रीडिंग करूंगी। सो दुनिया के किसी भी कोने में हो, कांटेक्ट करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पे बात की जाए अब आपकी करियर की, प्रोफेशनल लाइफ की। ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपना करियर एज अ लॉयर, जज, डिप्लोमैट, फैशन डिज़ाइनर, इंटीरियर डेकोरेटर, आर्टिस्ट, ग्राफिक डिज़ाइनर, इवेंट प्लानर, वेडिंग प्लानर, इस तरह के फील्ड में अगर आप ऑलरेडी हैं, ठीक है, या फिर आपको जॉब ऑफर मिल सकता है। अगर इस फील्ड में आप हो तो आपको डेफिनेटली जॉब ऑफर मिलने वाला है। या फिर इन सारे फील्ड में आप ट्राई कर सकते हो। PR स्पेशलिस्ट, मार्केटर, HR प्रोफेशनल, ओके। उसके बाद है थेरेपिस्ट। तो हो सकता है कि आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, पर लोगों के साथ जो होता है ना, डील करना, एक आइडियल क्लाइंट नहीं मिल रहा है। तो मेरे साथ सभी लोग प्रे कर सकते हो कि मैं अपना काम कर रही हूँ और मेरे तरफ आइडियल पार्टनर या फिर आइडियल क्लाइंट आ रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि एज अ रियल स्टेट एजेंट आपकी ग्रोथ हो सकती है। ओके, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, पर्सनल स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, इन सारे फील्ड से हो तो डेफिनेटली बहुत सारी ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है फ्रॉम दिस कार्ड। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आपके अंदर जो आपका चार्म है और जो एलिगेंस है, उससे लोग बहुत ज़्यादा, आपके करियर लाइफ की बात हो रही है, करियर में लोग जो है आपसे, आपके चार्म और ये सारी चीज़ों से, एलिगेंस से, आपके मेहनत से, आपके टैलेंट से, आपके बोलने के तरीके से, अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वहाँ बहुत ज़्यादा आप मेस्मराइज कर रहे हो। ऐसा नहीं कि उनको मजबूर कर दोगे सेलेक्ट करने के लिए, बल्कि आप मजबूर तो कर रहे हो और मेस्मराइज कर रहे हो। वो लोग बिल्कुल आपको रखना चाहेंगे, ठीक है, सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, नई नई शुरुआत कर रहे हैं, तो उसमें अब आप सोचोगे ना कि एक्सपीरियंस तो नहीं किया है, पर फिर भी आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। आप कोई भी काम की नई शुरुआत करने जा रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। बिजनेस करने जा रहे हो, सो स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है, स्ट्रेंथ चाहिए। तो ये चीज़ है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और टॉरस आपका ज़ोडिएक साइन भी है। बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर वो सारी स्ट्रेंथ है, ठीक है, बिजनेस करने के लिए। मतलब कुछ लोगों के लिए होता है कि आप बिजनेस में उतर रहे हो तो आपके लिए वो वीक होता है, वीकनेस होता है, वीक पॉइंट होता है। लेकिन आपके फेवर में मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं रूलिंग हाउस आपका जो मुझे दिख रहा है वो सर्विस का है, हेल्थ का है। तो इसमें फील्ड में आप जाके बिजनेस अपना कर सकते हो और बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक रह सकता है, ठीक है। हर चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपना बिजनेस करोगे तो। एक्शन टेकर आप रहोगे, एग्जीक्यूटर आप रहोगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप वीक नहीं रहोगे, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। अगर आप अपना खुद का कुछ ऑनलाइन शुरू करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, कंटेंट प्लानर या कंटेंट मैनेजर, जो भी आपका है उस अनुसार, या अपना खुद का बिजनेस ऑनलाइन लेकर भी आना चाहते हो, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। जितने भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, आप ये जानना चाहते हो कि बिजनेस करना मेरे लिए सही होगा नहीं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि 12 से लेके 22 के बीच में आपके लिए शांति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। पहला ये कि कॉन्फिडेंट रहना है, और दूसरा ये, कॉन्फिडेंट इसका मतलब चिल्लाना नहीं, कॉन्फिडेंट भी रहना है और बहुत शांति से, ठीक है, बहुत शांति से आपको अपना लाइफ का डिसीजन लेना है। इस समय आप देख पाएंगे अपने अंदर बदलाव। पहले आप कुछ चीज़ों में कंट्रोल नहीं कर पाते थे, पर इस टाइम आप देख पाएंगे कि मैं रिलैक्स हो पा रही हूँ। जो चीज़ें मुझे पहले बहुत ज़्यादा विचलित करती थी, बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, अब वो सारी चीज़ें मुझे उतने ज़्यादा परेशान नहीं कर रही है।
फिर उसके बाद आपके लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि बहुत ही ज़्यादा आप इस टाइम इमोशनल हो सकते हैं, ठीक है? कुछ चीज़ों को लेकर इमोशनल हो सकते हैं, जैसे सिंपली आपको ये कहा जा रहा है कि अपने पैसे को, अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को अलग रखना है, ठीक है? और अपने जो पर्सनल लाइफ़ में जो चीज़ें चल रही हैं, उसको अलग रखना है। हो सकता है कि कहीं न कहीं किसी के चक्कर में, मुझे ऐसा लग रहा है किसी के चक्कर में आपका करियर लाइफ़ बर्बाद हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो आप मेहनत किए जा रहे हो, लेकिन आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि आप मन से, ध्यान से नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को। अपना समय तो दे रहे हो, लेकिन चीज़ें ध्यान से आपकी हो नहीं पा रही है। दिक्कत ये है कि आपका ध्यान किसी और के ऊपर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका ध्यान कंप्लीटली कहीं और है, किसी और के ऊपर है, और आप अपना काम कर रहे हो, लेकिन मन से नहीं कर रहे हो, लगन से नहीं कर रहे हो, जिसके वजह से आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो सिंपली यहाँ पे ये चीज़ कहना चाहते हैं, स्टैंड अप एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर। 12 से लेके अगर 22 जनवरी के बीच में कुछ लोग ट्राई कर रहे थे कि इस बीच मेरा एडमिशन हो जाए, या कुछ कोर्सेज़ है उसमें मैं एनरोल कर लूँ, ठीक है? कोई अकेडमी जो मैं जॉइन करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो वो चीज़ हो सकता है। मतलब ये एक बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपना नया स्किल डेवलप कर सकते हो इस समय में, नए स्किल पे काम करना शुरू कर सकते हो। नए स्किल करने के लिए कहीं कोई कोचिंग क्लासेस वगैरह जॉइन करना चाहते हो सकता है आप जॉब करते हो, पार्ट टाइम जॉब भी आपका होता है, ओके? तो वो भी आपका चलता रहेगा, फॉरेन में हो तो वो भी आपका चलता रहेगा, और फिर आप एक्स्ट्रा लर्निंग भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये समय आपको क्या सिखा रहा है? ये समय आपको सिखा रहा है कि कैसे स्मार्टली वर्क करना है, और कैसे स्मार्टली वर्क करते हुए वर्क को कंप्लीट भी कर देना है, एक ही टाइम पे, ठीक है? एक ही टाइम पे मतलब लाइक जो भी टाइम फिक्स है, उस टाइम पे कंप्लीट भी कर देना है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। तो वो आप कर पा रहे हो, और बहुत ही ऑनेस्टली, बहुत ही ईमानदारी के साथ आप कर पा रहे हो। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी, अगर आप किसी तरह के कोई रिलेशनशिप में हैं, तो आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में क्या हो रहा था कि ना आप उनकी फीलिंग को समझ रहे थे। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करंट पर्सन, जो भी है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ना आप उनकी फीलिंग को समझ रहे थे, ना वो आपकी फीलिंग को समझ रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि ये चीज़ उनको भी लगता है कि आप उनकी फीलिंग को नहीं समझते हो। आपको लगता होगा कि मैं तो परफेक्ट हूँ अपनी जगह, पर ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि एक-दूसरे को समझना, वो मिसअंडरस्टैंडिंग का ख़त्म होना, और एक-दूसरे को समझना, और आपके पर्सन, हो सकता है आपसे गलती ना हुई हो, लेकिन आपके पर्सन से हुई हो, और आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं, आई विश कि मैं तुम्हें समझता, तुम जैसा फ़ील करते हो या करती हो, मैं उसे समय रहते हुए समझ लेती। ओके, ये चीज़ है। अभी आपके पर्सन हो सकता है कि अपने फ्रेंड से, अपने लोगों से आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन भी कर रहे हैं, आपके बारे में डिस्कशन, क्या मुझे वापस जाना चाहिए? आपके लिए हो सकता है सेशन ले रहे हो। इस तरह की एनर्जीज़ भी मुझे यहाँ दिख रही है। ओके, उसके बाद और मैं बताना चाहती हूँ, हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ़ में आएँगे और आपको 12 से लेके 22 के बीच में कॉल मैसेज भी करेंगे। चीज़ें ठीक होंगी, हाँ, डिसऑनेस्टी जो किया है उस बात को भी आपके पर्सन डेफ़िनेटली एक्सेप्ट करने वाले हैं, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, और जो आप सोच रहे हैं कि ये बंदा तो कभी नहीं आएगा, ये बंदा तो कभी नहीं सुधरेगा, पर वही चीज़ होने वाला है। जब सोच रहे हो उसका ऑपोज़िट होने वाला है, और अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप सोच रहे हो नेगेटिव, लेकिन इस टाइम अच्छा होने वाला है। और दूसरी बात यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन शायद अपनी गलती को कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे, पर दिस टाइम वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ऐसा कह रहे हैं कि मैं ही हूँ जो हमारे बीच में रिश्तों को खराब मैंने ही किया। ठीक है? तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि रिश्ता आपका इम्प्रूव हो सकता है, अच्छा हो सकता है, ठीक है? अच्छा चल सकता है, रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है। अगर आप चाहते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग लेना, किसी भी टॉपिक पे, दुनिया के किसी भी कोने में हो, परफेक्ट एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ज़रूर कॉन्टैक्ट करें एक्यूरेट रीडिंग के लिए। टेक केयर।